नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बजाज न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम एक बेसिक और कॉमन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लगातार हमारे पास कम उम्र के बच्चे थेरेपी के लिए आ रहे हैं। उस पर हम क्या कर सकते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से हमारे पास 5-5 साल के 10-10 साल के बच्चे सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आ रहे हैं। 6 साल के बच्चे को सर्वाइकल से चक्कर आ रहे हैं, गर्दन में दर्द होता है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है कि कुछ तो ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल की तरफ से उनकी चलती हैं, कुछ बच्चे फ़ोन का यूज़ भी ज़्यादा करते हैं, रॉन्ग पोस्चर से देखते हैं। तो एक कॉमन टॉपिक इसलिए है कि हर घर में छोटे बच्चों को ये दिक्कतें आ रही हैं। फ़ोन हमारे फ़ायदे के लिए भी है, नुकसान के लिए भी है। तो कहीं पर तो आप देखेंगे कि बच्चे फ़ोन के बिना खाना नहीं खा रहे, फ़ोन के बिना कोई काम नहीं करते, ट्यूशन नहीं जाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम उन बच्चों को फ़ोन भी दें जितना उनको स्टडी के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज़रूरी है, और उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी कराएं। अगर फिजिकल एक्सरसाइज बच्चा नहीं करेगा, लगातार फ़ोन का यूज़ करेगा, रॉन्ग पोस्चर में लेटेगा, ऊंचा तकिया लगाएगा, लगातार सिर झुका के पढ़ाई करेगा, तो उसको ये प्रॉब्लम बढ़नी ही बढ़नी है। पिछले काफ़ी समय से हमारे पास लगातार इन पेशेंट में बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। 10 साल, 12 साल, 8 साल ये कॉमन हो गया है। पहले सर्वाइकल की प्रॉब्लम उन लोगों को होती थी जो सिटिंग जॉब वाले थे, लैपटॉप पे काम करते थे, या लगातार उनको सिर झुकाने का काम करना पड़ता था। टेलर हो गए, वाली टीचर्स हो गई, या मान लीजिए पढ़ाने का ट्यूशन के लिए हो गया, या बहुत सारे ऐसे आपने प्रोफेशन देखे होंगे जिसमें लगातार आपको बैठना पड़ता है, समय लगता है। तो दोस्तों, अगर हमें बच्चों को सर्वाइकल से बचाना है, बच्चों को गर्दन में दर्द ना हो, उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, बच्चे कंसंट्रेट करें, तो आपको फ़ोन के साथ साथ उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेंगी। फिजिकली उनको गेम्स में बाहर भेजना पड़ेगा। भले आप क्लासेस ज्वाइन कराइए, भले आप एकेडमी ज्वाइन कराइए, भले आप घर पर उनकी करें। क्योंकि अगर बच्चों की आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, अगर बच्चे घर पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपके भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो घर पर आप बच्चों को एक्सरसाइज कराइए। बहुत सारी सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, जैसे शोल्डर का मूवमेंट है, इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, हाथों को घुमा सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा गर्दन को दाएं बाएं रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। तो ये एक कॉमन सी हमारी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं। दूसरा, आप बच्चों को रॉन्ग पोस्चर से, जैसे मान लीजिए बच्चे सिर झुकाकर काम कर रहे हैं, आज उनका स्टडी का जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बच्चे सोफे पे लेट जाते हैं, गलत तरीके से पिलो लगा लेते हैं, लगातार फ़ोन चला रहे हैं तो बीच में गैप नहीं कर रहे, तो इन चीज़ों को आपको बचाना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को भी रोक लें, बच्चों की स्टडी भी ख़राब ना हो, बच्चों का स्कूल का पीरियड भी मिस ना हो, बच्चे समय पे पढ़ाई करें, समय पर खेलें, ट्यूशन पढ़ें, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। अगर हमने बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराई कि बच्चा छोटा है, अभी उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बच्चों के जो मसल्स हैं वो अब ग्रोथ के टाइम है, बच्चों के मसल्स सॉफ्ट होते हैं। अगर हम अभी से ही गलत प्रेशर उस पर देंगे, गलत पोस्चर रखेंगे, तो मसल अभी से स्टिफ होने लगेंगे। तो आने वाले टाइम में जो बच्चा आज 10 साल का है, उसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी आने वाली लाइफ बहुत टफ होने वाली है। तो इसलिए अगर आज हम उनको फिजिकल एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में, खेल में, स्पोर्ट्स में भी नहीं भेजेंगे, तो उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि छोटे बच्चों को जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसमें मेडिसिन कोई नहीं देनी है, लेकिन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके घर के पास पार्क है तो वहाँ भेजिए, कोई स्पोर्ट्स अकेडमी है वहाँ भेजिए, आपके घर में आंगन है, आपके पास एरिया, आप वहाँ पे कराइए, लेकिन किसी भी तरह बच्चों की एक्टिविटी बढ़ाइए। हमारे पास लगातार ये केस आ रहे हैं कि सर्वाइकल की वजह से शोल्डर में पेन था, स्कूल से छुट्टी करानी पड़ी, स्कूल से कॉल आ जा रही है, बच्चों को घर लाना पड़ रहा है, बच्चों को पेन किलर देनी पड़ रही है। तो अभी बच्चों को पेन किलर ना देकर आप उनकी केयर करिए, आप उनके पोस्चर सही करिए, बच्चों को समझाइए, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम हमारी कम हो सकती है। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे इन चीज़ों से बच सकते हैं। धन्यवाद।